Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में खेले जाने वाला मात्र एक टेस्ट मैच सरदर्द बन गया है, मुसीबत बन गया है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के लिए और ग्राउंड के लिए, जहां पर बारिश ने सबको हैरान कर दिया है, मुसीबत में डाल दिया है, परेशान कर दिया है। अच्छा, 9 तारीख से इस मुकाबले की शुरुआत होनी थी। एक ही टेस्ट मैच खेला जा रहा था दोनों टीमों के बीच में। अफगानिस्तान काफ़ी दिन पहले आ गई थी, न्यूजीलैंड मैच से 3 दिन पहले आती है। मौका मिला अफगानिस्तान को कुछ दिन वहाँ पे ट्रेनिंग करने का। हालांकि पहले दिन जब वो भी ट्रेनिंग करने गए थे तो बारिश ने उनको भी परेशान किया था। अफगानिस्तान के पास फिर भी कुछ मौके थे कि उन्होंने ट्रेनिंग की। न्यूजीलैंड के पास शायद एक या आधा ट्रेनिंग सेशन उनके खाते में आया होगा जब उन्होंने ग्राउंड पर जाके ट्रेनिंग की होगी। लेकिन चलिए, ट्रेनिंग की कोई बात नहीं, अब बात ही आती है टेस्ट मैच। 9 तारीख को बारिश नहीं हुई दिन में, लेकिन उससे पहले जो बारिश हुई थी उसकी वजह से पूरा आउटफील्ड खराब हो गया था, वेट हो गया था, गीला हो गया था, जिसकी वजह से इंस्पेक्शंस पे एक्सपेंसेस हुए और मैच नहीं हो पाया। पहले दिन कॉल ऑफ हुआ। कल का पूरा दिन यानी 9 तारीख का पूरा दिन ब्राइट था, सनी था, कोई बारिश नहीं हुई थी शाम तक। ऐसा लग रहा था कि अगले दिन यानी आज मुकाबला हो पाएगा, लेकिन कल शाम को फिर से बारिश होती है करीब 1 या 1.5 घंटे की, और उस बारिश की वजह से आज का पूरा दिन ही वॉश आउट हुआ। हालांकि जो ग्राउंड स्टाफ था वो वहाँ पर काम कर रहा था। अच्छा, इस सब चीज़ के ऊपर में 4-5 जो अहम बातें हैं उसके ऊपर में हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहला मुद्दा या बात या पॉइंट वो ये था कि इस स्टेडियम का, शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। क्या ये ग्राउंड या ड्रेनेज सिस्टम उस लायक था जो इस तरह की बारिश को काउंटर कर पाता? मेरे हिसाब से शायद ऐसा नहीं था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है? ड्रेनेज सिस्टम वो चीज़ होती है जिससे आपातकालीन स्थिति में बारिश अगर आ जाए तो आप ग्राउंड को सुखाते हैं, ड्रेनेज बनाते हैं, सुखाते हैं। तरीके होते हैं उसके बहुत सारे। अब उनमें क्या क्या आता है? सबसे पहला तरीका कि आपके पास सुपर सॉपर्स अवेलेबल थे। अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि सुपर सॉपर्स अवेलेबल हैं। उनका कहना है कि 5 सुपर सॉपर्स वहाँ पर है, 2 ऑटोमेटेड है, 3 जो है वो मैनुअल है। 2 हमें ग्राउंड पे दिखे, हमें 2 और मैनुअल सुपर सॉपर जो छोटे वाले होते हैं वो भी वहाँ पर दिखे, जिनको प्रयोग किया जा रहा था। अच्छा, उससे सुखाने की कोशिश की गई, उससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आउटफील्ड जो था, और खासतौर से एक जो सबसे बड़ा कंसर्न एरिया वो था मिड ऑन का एक मडी एरिया, जो कि काफ़ी बड़ा था। मेरे हिसाब से करीब वो रहा होगा 2 फीट के आसपास चौड़ा, 3 से 3.5 फीट के आसपास का लंबा। वो मडी एरिया कंसर्न था। बार बार अंपायर वहीं पर आकर देख रहे थे कि यार ये एरिया ठीक नहीं है, ये एरिया ठीक नहीं है। आज सुबह जब हम वहाँ पहुँचे करीब 8 बजे, ग्राउंड स्टाफ जो था वो उसके ऊपर में काम करना शुरू किया। लेकिन उसके बाद 8 घंटे के आसपास काम किया उन्होंने, फिक्स कर दिया उसको। लेकिन अब जिस तरीके की बारिश फिर से वहाँ पर हो रही है, मुझे नहीं लगता कि आगे ये मैच कल भी हो पाएगा। बट हम इसी पॉइंट पर रहते हैं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या समस्याएं हैं वहाँ पर। तो एक ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा सुपर सॉपर्स नहीं थे। जो ग्राउंड स्टाफ था 20 से 25, अथॉरिटी का कहना है कि 20 से 25 वहाँ पर ग्राउंड स्टाफ थे जिनको काम पे लगाया गया था। कुछ बाहर से भी लाए गए थे, आउटसोर्स किए गए थे। अच्छा, आउटसोर्स में क्या था कि वो लोग आए थे ग्राउंड्समैन बन के, जो अमूमन ऐसे डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनको ले आया गया था हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो एक ये चीज़ हो गई। इसके अलावा आप देखते हैं कि कवर का क्या सिस्टम है, क्या पूरा ग्राउंड कवर हो पाता है। हमने आपको एक वीडियो दिखाया था 2 दिन पहले कि किस तरीके से पूरे ग्राउंड को कवर करने की कोशिश की गई थी। 60 यार्ड का एक उनके पास कवर था। इसके अलावा 80-60 के रेशियो में उनके पास कुछ कवर्स थे, और उसके बाद अगर उनको कम पड़े तो उन्होंने ये कवर जो है वो टेंट हाउस से बनाए ग्राउंड को कवर करने के लिए। नीचे दरिया बिछाई गई थी, जो हमेशा होता है, दरिया बिछाई जाती हैं, उसके ऊपर में प्लास्टिक का जो कवर होता है उसको बिछाया जाता है ताकि पानी अंदर नहीं जाए। तो वो चीज़ हुई, लेकिन ग्राउंड को बचा नहीं पाए, पानी अंदर चला गया, आउटफील्ड खराब हो गया, मिड विकेट तक खराब हो गया। आउटफील्ड तो चलो थोड़ा बाहर होता है आउटफील्ड का, तो वो चीज़ खराब हो गई। अब दूसरा ये कि भाई आपके पास और क्या समस्याएं थी। आज जब मैं वॉशरूम यूज़ कर रहा था तो वहाँ पर जो केटरिंग अवेलेबल है वो उसके मेंबर्स आए, और जो यूरिन था उसके बगल में एक बेसिन लगा हुआ था, उस बेसिन में वो बर्तन लेके आए, उस बर्तन को वहाँ पर उन्होंने साफ़ किया, उसमें पानी भरा, और वो वापस जहाँ पर जो डाइनिंग एरिया था वहाँ पर वो लेकर गए, उसका प्रयोग किया, वहाँ पर बर्तन वहाँ पर साफ़ किया और वो लेकर गए। सो अगेन एक ये अनहाइजेनिक काम हुआ वहाँ पर। तो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। और एसीबी के जो ऑफिशियल से जिनसे मेरी कल बात हुई थी, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि यार
हम यहाँ पर अब दोबारा खेलने नहीं आएंगे। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं, जो तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है, जो लोग कह रहे हैं कि बीसीसीआई भाई बीसीसीआई की इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई ने इनको 3 ऑप्शंस दिए थे। जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अप्रोच किया था बीसीसीआई को, उन्होंने ग्रेटर नोएडा का ऑप्शन दिया था, उन्होंने कानपुर का ऑप्शन दिया था, उन्होंने बेंगलोर का ऑप्शन दिया था। लेकिन अफगानिस्तान की टीम ने ऑन रिकॉर्ड आज इस बात की जानकारी दी है, और हमें इस बात की पहले से भी इस बात का इल्म था कि उन्होंने खुद से ये ग्रेटर नोएडा का जो ग्राउंड है वो चुना था। क्यों चुना था? क्योंकि उनको लगता था कि लॉजिस्टिकली ये बहुत आसान होगा कि वो दिल्ली के एयरपोर्ट में उतरेंगे, वहाँ से यहाँ आ जाएंगे, उनके जो फैंस हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये काफ़ी आसान होगा उनके लिए, होटल्स उनको यहाँ पर मिल जाएंगे। कानपुर क्यों नहीं गए, उन्होंने इस बारे में कुछ खुल कर जवाब नहीं दिया। बैंगलोर क्यों नहीं गए, इस बारे में उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कि हमें लगा कि हम यहाँ पहले खेले हुए हैं, इसलिए हमें यहाँ की सारी चीज़ों का अंदाजा है, तो हम यहीं पर खेलेंगे। तो उन्होंने ये ग्राउंड चुना। तो इसमें बीसीसीआई बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उन्होंने तो तीनों ऑप्शन दिए थे, वो चाहते तो कानपुर खेल सकते थे, वो चाहते तो बैंगलोर खेल सकते थे, उस हिसाब से उनके मैचेस स्लॉट कर दिए जाते, उनको एक विंडो दे दिया जाता। अब ये बात कहना कि बीसीसीआई रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चौथा जो पॉइंट है, जो मुझे लगता है, वो ये है कि इसमें आईसीसी का क्या रोल है। देखिए, आईसीसी के मैच रेफरीज यहाँ पर हैं, श्रीनाथ खुद यहाँ पर मौजूद है, वो गए थे ग्राउंड के ऊपर में 2 दिन से लगातार, वो भी चक्कर काट रहे हैं। जब भी इंस्पेक्शन होता है वो खुद जाते हैं वहाँ पर, एम्पायर्स भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। आईसीसी को भी यही इंप्रेशन दिया गया था कि ये ग्राउंड तैयार है। अब अगर अथॉरिटी इस मैच को कराती है, नोएडा अथॉरिटी जो ग्रेटर अथॉरिटी है, वो इस मैच को कराती है, तो उनको इस सभी चीज़ों के लिए तैयार होना चाहिए था। बेसिक फैसिलिटीज देनी चाहिए थी, नेट्स होना चाहिए प्लेयर्स के लिए, ग्राउंड पे प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए, मीडिया के लिए प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए। हमें भी कल 5 घंटा उन्होंने टेंट के नीचे बिठाया था। जो फैंस आ रहे हैं उनके लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, नीचे प्लास्टिक बिछाया गया था, उसके ऊपर में फैंस जो है वो बैठे हुए थे। ये सब सारी चीज़ें हैं, तमाम जो आप कह सकते हैं कि सुविधाहीन जो चीज़ें हैं वो हमें ग्रेटर नोएडा के इस स्टेडियम में देखने को मिली है। और ये जो एकमात्र टेस्ट मैच है, ये किसी भी लिहाज से इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए था। अथॉरिटी को पहले से तैयार होना चाहिए था। उस ग्राउंड की भी जिम्मेदारी है कि वो पहले से तैयारी करके रखती कि भाई अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, क्योंकि उन्हें भी पता था कि फोरकास्ट क्या है, बारिश आ सकती है। 5 दिन बारिश जो है दिखाई गई थी फोरकास्ट के अंदर में, तो आपको उस हिसाब से भी तैयारियां रखनी चाहिए थी। एंड मोमेंट जब चीज़ें खराब होने लग रही हैं तो आप जाके चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हो। कभी टेंट से जो है वो आ रहा है, आपका कवर आ रहा है, कभी जो पंखे आ रहे हैं ग्राउंड को सुखाने के लिए, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। पूरी अव्यवस्था का माहौल है वहाँ पर। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर खेलने आए हैं उनको खेलने का मौका मिले। बट अगेन, जिस तरह की बारिश फिलहाल हो रही है या फिर कल का जो भी फोरकास्ट है, उससे ऐसा ही लग रहा है कि शायद ये बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सबसे पहला ड्रेनेज, उसके बाद बेसिक फैसिलिटीज़, उसके बाद आता है कि बीसीसीआई की कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं है या फिर उनको आप गलत नहीं ठहरा सकते। चौथा कि भाई आपको इमरजेंसी के लिए उसको काउंटर करने के लिए तैयार होना चाहिए था। अफगानिस्तान ने खुद इस स्टेडियम को, इस ग्राउंड को चुना है। तो ये है इस अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में का हिस्टोरिक टेस्ट मैच का लेखा जोखा, जो अभी तक नहीं खेला जा पाया है, ना ही टॉस हो पाया है। डे 3 हम उम्मीद करते हैं कि भाई बारिश जो है वो हमें और ग्राउंड स्टाफ, आई एम श्योर कि आज रात भर भी वो काम करने वाले हैं कल के तैयारी करने के लिए। तो कल हम आपको ग्राउंड से सुबह फिर से अपडेट देंगे कि क्या स्थिति है। हम उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड को भी मैच खेलने को मिलेगा। थैंक यू। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।